अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं लाल मोहम्मद खान फैजी आरलवी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल खान एजेंसी। दोस्तों, मैं हाजिर हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ। क्या आपके दुश्मन आपको परेशान करते हैं? क्या आपके दुश्मन आपके ऊपर करतब करवाते हैं या आपके घर, माल दौलत आपके ऊपर या आपके काम पर या आपके घर पर बंदिश करवा देते हैं? क्या आपके दुश्मन आपके ऊपर करतब करवाते हैं या जादू टोना करवाते हैं, सहर जादू करवा देते हैं कि आप परेशान रहो? तो दोस्तों, आज ये सारी चीज़ों का हल इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं बताऊंगा कि कैसे इन सारी चीज़ों से छुटकारा आप पा सकते हैं। दोस्त, क्या शैतान, भूत, जिन जिन्नात, चुड़ैल वगैरह आपको परेशान करते हैं? इनके झांसे में आप फंस चुके हैं? तो आइए इस नक्श से जो हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से मनक़ूल है, इस तावीज़ और इस नक्श से इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप छुटकारा पा सकते हैं। दोस्त, चाहे कोई आपका दुश्मन, चाहे जितना बड़ा दुश्मन हो, चाहे जितने दुश्मन हो, चाहे जितने जो है करतब करवा ले, चाहे जितने जादू टोना करवा ले, चाहे जितना सहर वगैरह करवा ले, आपका बाल बेकार नहीं कर सकते। अगर ये हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से जो नक्श मनक़ूल है, उसे नक्श को आप अगर अपने पास रख ले, या आप अपने गले में पहन ले, या आप अपने पॉकेट में रख ले, या आप अपने जेब में रख ले, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका दुश्मन चाहे जितना परेशान हो ले, चाहे जितना करतब करवा ले, कुछ नहीं कर सकता। आपका कुछ नहीं कर सकता। और इसके अलावा ना आपका कुछ शैतान बिगाड़ सकता है, ना जिन जिन्नात, चुड़ैल, भूत वगैरह, प्रेत, ये सारे लोग आपका कुछ नहीं कर सकते, बशर्ते सिर्फ ये नक्श आपके पास मौजूद हो। ये तावीज़ आपके गले में या आपके जेब में या आपके पॉकेट में मौजूद हो। अगर ये नक्श आपके गले में या आपके जेब में या आपके पॉकेट में है, तो आप इतना याद रखो कि चाहे जितना आपका दुश्मन सर रगड़ कर मर जाए, लेकिन आपका बाल बेकार नहीं होगा। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर वो नक्श क्या है, तो मैं आपको बता दूं, उस नक्श को नक्शे सैफी कहा जाता है, जो हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से मनक़ूल है। दोस्तों, हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को हमारे और आपके प्यारे नबी सरकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजा है। दोस्तों, उस अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से ये नक्श मनक़ूल है, वो नक्श मैं आपको बता रहा हूँ, और चाल के साथ मैं आप दोस्तों को तावीज़ लिखने का तरीका बता रहा हूँ। हाँ दोस्तों, तो आप लोगों को इसी तरह से कोरा कागज़ ले लेना है, उसके बाद में एक काला मार्कर ले लीजिए, या जैसे अगर आपको जाफ़रान अगर मौजूद है तो आप हजरात जाफ़रान जो है घोर लीजिए, जाफ़रान ले लीजिए। अगर जाफ़रान नहीं है तो इस तरह से काला मार्कर ले लीजिए। काला मार्कर लेने के बाद जो है कुछ खाने जो है यूँ बनाना है, प्रैक्टिकली करके मैं आपको जो है बता रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। दोस्तों, जो है आपको 16 खाने जो है बनाने हैं। इस तरह से जो है मैं वैसे जो है बता रहा हूँ, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर सीधा लाइन खींचनी है, इस तरह से करके यूँ, ये सीधा लाइन मैं ऐसे बता रहा हूँ। आप लोग जो है छोटा भी बना सकते हैं, जिस तरह से आप लोग एडजस्ट कर पाएँ। ये सिर्फ मैं आपको जो है बता रहा हूँ कि आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। ये 4 कोने का एक बॉक्स हमने बना लिया। अब उसके बाद में एक लकीर हमको यहाँ से खींचनी है, ये एक लकीर हो गई। उसके बाद में दूसरी लकीर हमको यहाँ से खींचनी है, 2 लकीर हो गई। तीसरी लकीर जो है यूँ खींचनी है। दोस्तों, सिर्फ मैं बता रहा हूँ, छोटा बड़ा जो है हो जा रहा है, लेकिन आप लोगों को सीधा सीधा बिल्कुल खींचना है। और फिर उसके बाद में ये लकीर हो गई, फिर जो है इस तरह से खड़े खड़े जो है एक लकीर और यहाँ पर ये खींचेंगे, ये लकीर हो गई। फिर उसके बाद में ये दूसरी लकीर, फिर जो है ये तीसरी लकीर। अब ये 16 खानों का बॉक्स हमारा तैयार हो चुका है। अब आइए हम ये समझते हैं कि आखिर चाल के साथ तावीज़ लिखा कैसे जाता है, तावीज़ कैसे जो है तावीज़ चाल के साथ लिखते कैसे हैं। आप दोस्त बगौर जो है इसे देखते रहिए और इसके मत कीजिए, वरना जो है आपके वो समझ में ना आएगा। तो दोस्तों, हमको जो है चाल यहाँ से फर्स्ट खाने से हमें शुरू करने, पहले खाने से हमको
चाल तावीज़ का शुरू करना है। आप लोग देखते रहें। इस खाने में हमें लिखना है 16 5 11। अब उसके बाद में इस खाने से ये खाना नहीं भरना है और ना ये खाना भरना है, बल्कि इस खाने से हमको डायरेक्ट आ जाना है इस खाने में। इसमें हमने लिखा था 16 5 11 और हमने इसमें लिखा है 16 5 12। अब उसके बाद में फिर इस खाने से ना इस खाने में आना है ना इस खाने में। अब इससे हम फिर इस खाने में आ जाएंगे। इस खाने में आने के बाद अब यहाँ से डायरेक्ट जो है फिर चाल आप जो है दोस्त देखते रहिए, चाल जो है मत भूलेगा। इसी तरह से जो है चाल इसका है, चाल के साथ में आप दोस्तों को बता रहा हूँ। उसके बाद में इसमें 16 5 13 आया था, इसमें 16 5 14 आएगा। अब उसके बाद में इस खाने से फिर इस खाने में आ जाना है दोस्त। फिर इस खाने से जो है आप लोग इस खाने में आइएगा। इसमें 16 5 15 लिखना है। उसके बाद में फिर इस खाने में आप आ जाइए। इस खाने में 16 5 16 लिखना है। अब इसके बाद में इस खाने से फिर हमें इस खाने में आ जाना है। इसमें 16 5 17। फिर यहाँ से फिर हमको डायरेक्ट जो है 16 5 17 से फिर उसके बाद में यहाँ आ जानी है 16 5 18। अब 16 5 18 से फिर यहाँ से हमको निकलना है 17 और 16 5 17 के नीचे हमको लिखने हैं 16 5 19 दोस्त। अब उसके बाद में हमें फिर यहाँ से इस खाने में आ जाना है 16 5 20। अब 16 5 20 से फिर हमको इस खाने में आ जाना है 16 5 21। अब यहाँ से फिर हमको डायरेक्ट 16 5 21 लिखने के बाद अब हमको फिर यहाँ आ जाना है 16 5 22। अब यहाँ से लिखने के बाद हमको 16 5 22 हमने लिखा। अब इसमें जो है एक कसर है, तो अब हम यहाँ जो है 16 5 23 नहीं लिखेंगे, बल्कि इस खाने में हम लिखेंगे 16 5 24। यानी इसमें 16 5 22 हमने लिखा था, इसमें 16 5 24 हमने लिखा। एक इसमें कसर है दोस्त। अब उसके बाद में 16 5 24 लिखने के बाद अब हमको इस खाने में आ जाना है। अब इस खाने में आने के बाद हमें लिखना है 16 5 25। अब 16 5 25 से फिर हम जो है आएंगे इस खाने में। आप दोस्त चाल देखते रहिएगा, चाल मत भूलिए। 16 5 26। अब उसके बाद यहाँ से फिर ये खाना जो हमारा जो है खाली बचा हुआ है, हम इस खाने में आएंगे 16 5 27। अब दोस्त ये हमारा नक्श मुकम्मल तौर से बनके तैयार हो चुका है। अब ये जो खाली जगह नीचे बाकी है, अब इसमें हमें क्या लिखना है दोस्त, मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसमें लिखना है नादे आली शरीफ, यानी इसमें नादे आली शरीफ लिखना है। आप दोस्त बगैर सुनते जो है देखते रहें, वीडियो स्किप मत करें, बल्कि जो है हो सकता है कोई बात आपको समझ में ना आए। इसमें लिखना है बिस्मिल्लाहिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब उसके बाद फिर हमको यहाँ पर लिखना है नादे अलीगन मजहरन अजाइब। लगा फिर नवाइब।
कुल्ला हमी व गमिन। या रसूल अल्लाह। अब दोस्त ये खाना जो है हमारा जो है वो पूरा फुल भरा जा रहा है। अब इस जो है बाकी और जो सारी चीज़ें हैं अब इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है जगह नहीं रही। मैं बड़ा बड़ा आप लोगों को जो है लिख कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या लिखा हुआ है। इस वजह से इसमें कम जगह बाकी है, वरना अगर बारीक में लिखा जाता इतना बड़ा न लिख करके तो ये सारे हुरूफ इसमें आ जाते। अब दोस्त जैसे हमने इसमें लिखा फिर नवाइब कुल्ला हम व गम संजली बिनबुव्वति का या रसूल। अब यहाँ हम लिख देंगे, यही सारी चीज़ समझते चलिए। इससे के नीचे रहेगी, इसमें जगह नहीं तो इस वजह से मैं इसमें लिख ले रहा हूँ। मैं बड़ा बड़ा आप लोगों को जो है लिख के दिखा रहा हूँ। या रसूल अल्लाह। का इतना चीज़ दोस्त आपको लिखना है। ये नक्श इस तरह से बना लेने हैं। उसके बाद में उसके नीचे ये आप यूँ समझते चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नादे अलीगन मज़रल अजाइब तजिदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्ला हमी व गमिन संजली बिनबुव्वतिका या रसूल अल्लाह व बिविलायतिका या अलियो या अलियो या अली। ये चीज़ लिखने के बाद इतना, अब इसको जो है इस तरह से जो है फोल्ड कर देना है। इस तरह से आप दोस्त जो है इसको फोल्ड कीजिए, इस तरह से जो है आप इसको फोल्ड कीजिए और ताक में इसको फोल्ड कीजिए आप दोस्त, जुस्त ना होने पाए। अब देखिए ताक जो है एक तय हमारा ये हो गया, दूसरा तय ये और तीसरा तय ये हमारा हो जा रहा है। 3 तह में यानी ताक जो है फोल्ड हो रहा है। उसके बाद में हमको जो है ये इस तरह से फोल्ड करने हैं ये, और जो है एक हमने ये कर दिया, ये हमारा जो है दोनों फोल्ड में हुआ। यानी जो है इस तरह से हमने भी ताक में फोल्ड किया और इस तरह से भी हम ताक में फोल्ड कर रहे हैं। अब दोस्त अब इसके ऊपर आप चाहे जो है प्लास्टिक लपेट ले या फिर मोमजमा कपड़ा, अगर आपके पास हो तो मोमजमा कपड़ा लपेट ले। उसके बाद में जो है आप इसे अपने जेब या अपने पॉकेट में रख लीजिए या फिर अपने गले में पहन लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुश्मन आपका कुछ नहीं कर सकता। अब दोस्त जैसा कि हमने बताया आप लोगों को तावीज़ का चाल भी बताया और चाल के साथ किस तरह से तावीज़ लिखी जाती है, ये सारी डिटेल हमने बताई। इस तरह से आप तावीज़ लिखने के बाद, इस तरह से आप नक्श लिखने के बाद आप अपने गले में पहन ले या अपने जेब में रख ले या आप अपने पॉकेट में रख ले। कोई दुश्मन आपका कुछ नहीं कर सकता और ना शैतान भूत जिन्नात चुड़ैल वगैरह आसिफ से कुछ भी कोई नहीं कुछ कर सकता है, बशर्ते ये नक्श जो अभी मैंने आपको लिखकर दिखाया और बताया और लिखने का तरीका भी सिखाया दोस्त। इस तरह से आप लिखकर और अपने गले में पहन ले या अपने जेब में रख ले या अपने पॉकेट में रख ले, बशर्ते ये नक्श या तावीज़ आपके पास होने चाहिए, कोई कुछ नहीं कर सकता। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।